बाबा सिद्दीकी की मौत ने महाराष्ट्र सरकार की पोल खोल करके रख दी है। महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार है और बीजेपी की सरकार को सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया है कि आखिर गुंडे खुलेआम कैसे घूम रहे थे। आखिर एक बड़े नेता की जान को भी बचा नहीं पाई बीजेपी की सरकार। वहां पर गुंडे खुलेआम घूम रहे थे, 40 दिन से रैकी कर रहे थे। जिस जगह पर बाबा सिद्दीकी पर हमले हुए, जहां पर 6 राउंड गोलियां चलाई गई, वहां पर ना तो स्ट्रीट लाइट जल रहे थे, ना ही सीसीटीवी कैमरे चल रहे थे। गुंडों को मौका मिला और ये गुंडे 6 राउंड गोलियां चलाई, जिसमें से 3 राउंड गोलियां बाबा सिद्दीकी को लगी। बाबा सिद्दीकी बुलेट प्रूफ कार में थे, लेकिन उन लोगों के पास एडवांस पिस्टल था। 9.9 mm वाली बुलेट की वजह से बाबा सिद्दीकी बच नहीं पाए, बुलेट प्रूफ कार भी बचा नहीं पाई और 3 राउंड गोलियां बाबा सिद्दीकी को लगी। पेट में 2 गोलियां लगी, सीने में 1 गोली लगी, जिसकी वजह से बाबा सिद्दीकी की मौत हो गई। लेकिन सवाल यही है कि बाबा सिद्दीकी के पास वाई सिक्योरिटी मौजूद थी, लेकिन उस समय कांस्टेबल नहीं था। जिस जगह पर हमले हुए उस जगह की लाइट्स नहीं जल रही थी, वहां पे जो भी सीसीटीवी कैमरे हैं वो खराब पड़े हुए थे। ये रिपोर्ट्स में कहा गया है कि वो सीसीटीवी कैमरे खराब पड़े हुए थे। सवाल ये कि आखिर कैसे 40 दिनों से रैकी कर रहे थे, फिर भी पुलिस प्रशासन को क्यों जानकारी नहीं मिली। सोशल मीडिया पर बाबा सिद्दीकी की मौत के बाद कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल यह है कि क्या मुसलमानों की सियासत को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। अब यह सवाल वाजिब भी है। वाजिब इसलिए है क्योंकि बाबा सिद्दीकी कोई आम इंसान नहीं थे, एक बड़े और एक मजबूत लीडर थे, मुसलमानों के एक मशहूर लीडर थे। हमेशा हर रमजान में वो इफ्तार पार्टी देते थे और इस इफ्तार पार्टी में सिनेमा जगत के बड़े बड़े लोग उस पार्टी में शामिल होते थे और बाबा सिद्दीकी का नाम बहुत मशहूर था। ऐसे में बाबा सिद्दीकी को मार गिराना, बाबा सिद्दीकी का मर्डर कर देना कोई आम बात नहीं। इस हत्या के 28 घंटे के बाद लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने सोशल मीडिया पर लिखा कि जो सलमान खान और दाऊद इब्राहिम की मदद करेगा हम उसे नहीं छोड़ेंगे, और लॉरेंस बिश्नोई और अनमोल बिश्नोई को उसने टैग किया है। सोचने वाली बात है कि साबरमती जेल में लॉरेंस बिश्नोई बंद है और ऐसे में वहां से वो खेल खेल सकता है, वहां से किसी भी आदमी को वो मरवा सकता है। ये सोचने वाली बात है। सवाल यह है कि क्या मुसलमानों की सियासत को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है? इसका जवाब तलाश करने की जरूरत है। आप जरा सोचिए, बिहार के मशहूर और मुसलमानों के बड़े लीडर डॉक्टर शहाबुद्दीन साहब के हाल कोरोना के काल में जिस तरीके से उनकी मौत हुई और उनकी लाश को उनके आबाई वतन लाने की इजाजत नहीं दी गई, वो भी तरह से सवालों के कटघरे में था। उत्तर प्रदेश में पुलिस की हिरासत में अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ हुसैन को मार दिया गया, गोली मार दी गई, बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। उस समय भी यही सवाल उठा था। यही नहीं बल्कि मुख्तार अंसारी जेल में उनकी मौत हुई और उन्होंने कुछ दिन पहले कहा था कि उन्हें जहर दिया जा रहा है। मुख्तार अंसारी की मौत, अतीक अहमद, अशरफ हुसैन की मौत, बाबा सिद्दीकी की मौत और डॉक्टर शहाबुद्दीन की मौत ने कई तरह के सवाल खड़े कर दिए कि क्या मुसलमानों की सियासत को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। क्या आखिर जो भी बड़े बड़े मुसलमानों के लीडर हैं उनके साथ जो कुछ हो रहा है वाकई दयनीय है। आप आजम खान की हालत देखिए। आजम खान आज जेल में बंद है, उनके परिवार को सताया जा रहा है, उनको जहनी और जिस्मानी तकलीफें दी जा रही है। उन पर छोटे छोटे केस, बकरी चुराने, भैंस चुराने, किताब चुराने के केस उन पर डाले हुए हैं। वो आज जेल में बंद हैं और वो परेशान हाल है। क्या मुसलमानों की सियासत को कमजोर करने की एक तरह से साजिश रची जा रही है? बाबा सिद्दीकी एक मशहूर इंसान थे, एक मशहूर लीडर थे और उनको वाई सिक्योरिटी मिली हुई थी। बावजूद इसके जब उन पर गोलियां चलती है उस समय कोई भी कांस्टेबल नहीं था। 40 दिनों से ये 3 लोग उनके घर पर नजर रख रहे थे, उन पर नजर रख रहे थे, लेकिन किसी को कुछ भी जानकारी नहीं मिली। और जिस समय वो गोलियां चला रहे उस समय कांस्टेबल मौजूद नहीं है, कैमरे खराब पड़े हुए हैं, स्ट्रीट लाइट्स नहीं जल रहे हैं, बुलेट प्रूफ कार है और 6 राउंड गोलियां चलती है, जिसके बाद 3 गोलियां जो है वो बाबा सिद्दीकी को लगती है और बाबा सिद्दीकी की मौत हो जाती है। ये कई सारे सवाल है। महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार है और बीजेपी की सरकार से अनुरोध है कि जितनी जल्द हो सके बाबा सिद्दीकी के जो हत्यारे हैं उनसे सच को उगलवाया जाए। यहां लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ये आरोप को अपने सर पर ले लिया है, लेकिन इसके पीछे की क्या राजनीति है उसे बाहर निकालने की जरूरत है। आपको क्या लगता है? आप हमें कमेंट कीजिए। लाइक शेयर फॉलो नहीं किया है तो जरूर कीजिए। ट्रू रिपोर्ट्स, सच आप तक।